भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री गीता माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नमः कमलनाभाय, नमस्ते जलशायिने, नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमो नमः। वासुदेव नमो नमः, नमो नमः। आइए सभी भाव से अपनी रचना को पावन करें। मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए हरि नाम उच्चारण करें सभी भाव से। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण राधे नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण आप सभी भक्तों को प्यार भरी जय श्री कृष्णा। सर्वप्रथम आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति के पावन पर्व की बहुत 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 बधाई हो। और जो भक्त ऑनलाइन प्रोग्राम देखते हैं, आज हम उनसे क्षमा चाहेंगे क्योंकि आज हमारी टीम आगरा से पहुंच नहीं पाई, नहीं आ पाए, तो ऑफलाइन थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको YouTube पर डाल देंगे। आप सभी घर बैठे इस वीडियो को देख पाएंगे। और आज हम सुंदरकांड की कथा नहीं करेंगे। आज मकर संक्रांति और लोहड़ी के उपलक्ष्य में छोटा सा सत्संग हो रहा है, क्योंकि त्योहार का दिन है। संगत भी लोहड़ी मनाने गई है और हमारा भी प्रातः का भी प्रोग्राम था। वहां से हम आते आते 4 बज गए। थोड़े रूप में आज का सत्संग होगा। आइए हम सब भी ठाकुर जी से लोहड़ी मांगे। लोहड़ी हमने मनाई, सेलिब्रेट तो कल किया। राज राधा रानी और भगवान के चरणों में बैठकर, गुरु चरणों में बैठकर
हम लोहड़ी के रूप में क्या मांग करेंगे, क्या हमें मांगना है। ऐसी चीज मांगे जो कभी नष्ट ही ना हो, और जिसको मांगकर हमारे जीवन का उद्धार हो। आइए सभी भाव से गुरुदेव से, राधा रानी से हम लोहड़ी मांगते हैं, सभी भाव से गाएं। देव भक्ति दादा, ओ देव भक्ति दादा, लोहड़ी के हो मंग दे। 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 देव नाम सिमरन 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 लोहड़ी के हो मंग दे। 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 हे हो हरे 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 मंग दे। मंगणो ना संग दे। मंगणो ना संग दे। मंगणो ना संग दे। मंगणो ना संग दे। देव भक्ति दातान लोहड़ी के हो मंग 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 दे। असा असली खजाना तेरे कोलों मंगिया। 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 तन मन धन सब तेरे रंग रंगिया। तन मन धन सब तेरे रंग रंगिया। तेरे रंग रंगिया। तेरे रंग रंगिया। तेरे रंग रंगिया। वृत्ति चरण दे। वृत्ति चरण दे। वृत्ति चरण दे। नाल जोड़ी के हो मंग दे। वृत्ति चरण दे। नाल जोड़ी के हो मंग दे। वृत्ति चरण दे। नाल जोड़ी के हो मंग दे। वृत्ति चरण दे। नाल जोड़ी के हो मंग दे। हे हो लोहड़ी मंग दे। हे हो लोहड़ी मंग दे। हे हो हरे मंग दे। हे हो हरे मंग दे। हे हो भक्ति दातान लोहड़ी के हो मंग दे। हे हो भक्ति दातान लोहड़ी के हो मंग दे। तुसी दिल दे अमीर, असी घर दे फकीर। तुसी दिल दे अमीर, असी घर दे फकीर। 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 सोनो पीरा दे पीर, मेरी बेनती अखीर। सोनो पीरा दे पीर, मेरी बेनती अखीर। मेरी बेनती अखीर। मेरी बेनती
लोहड़ी क्यों मनाई जाती है और मकर संक्रांति का क्या महत्व है, आज के सत्संग में हम ये बताएंगे। सुंदरकांड की व्याख्या नेक्स्ट संडे करेंगे, प्रभु ने चाहा तो। बड़ा सुंदर भाव था, पर आज वो रिकॉर्डिंग वाली टीम हमारी आ नहीं पाई, इस वजह से ये प्रोग्राम नहीं कर पाए। मकर संक्रांति का बहुत बड़ा दिन है। लोहड़ी तो आपने कल मना ली और पहले कथा भी सुन रखी है कि संत कबीर दास जी की पत्नी का नाम लोई था। बड़े भक्ति भाव वाले थे, जुलाहा थे, कपड़ा बुनते थे। पहले के जितने भक्त देखो बड़ी मुश्किल से गुजारे होते थे, बस फिर भी प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। ठाकुर जी ने जितना दिया बहुत दिया। और जिन भक्तों ने अपनी डोर भगवान के हाथों में सौंप दी, उनके इतिहास भी हम पढ़ते हैं कि भगवान ने उनका सब कुछ पग पग पर रक्षा की। घर में खाने को कुछ नहीं होता था, 2 कंबल लेकर जाते थे बेचने के लिए। एक बार धर्मपत्नी ने कहा, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है खाने को, आप कृपा करके आगे बेच कर आइए, सीधा पानी कुछ लेकर आना, ताकि घर का कुछ गुजारा हो जाए। भक्तों की परीक्षाएं भी होती हैं। भगवान किसी वृद्ध के रूप में आ गए, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, भिखारी के रूप में आए, किसी भिखारी को भेज दिया, सिया राम में सब जल जाए। हे संत जी महाराज, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, अगर ये कंबल आप मुझे दे दीजिए। करते करते संत कबीरदास जी से सब कुछ ले लिया, खाली हाथ लौटे। कितने दिन ऐसा चलेगा? घर में कुछ भी नहीं। एक बार फिर गए हुए थे संत कबीरदास जी बाहर, संतों की टोली आ गई घर में, भिक्षाम दे भिक्षाम दे। लोई मैया ने दरबार खोला, देखा इतने सारे साधु संत, घर में तो कुछ भी नहीं है, कैसे आपका मैं स्वागत करूं। थी वो भी धार्मिक प्रवृत्ति की, पर कुछ समय का हेर फेर था, कुछ मुख से अपशब्द निकल गए, जिसके कारण जाने अनजाने में संतों का अपमान हो गया, निरादर हुआ। कबीरदास जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने लोई अपनी धर्मपत्नी से कहा, ये तुमने क्या किया? संतों के बिना तो जीवन में कुछ प्राप्ति है ही नहीं। जब संत मिलन हो जाए और वाणी हरि गुण गाए तो समझो तेरा हरि से। बड़े अच्छे भाव हैं। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए,
जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। सब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा, तेरा प्रभु से मिलन होगा, तेरा प्रभु से मिलन होगा। हे देवी, ये तुमने क्या कर दिया? संतों का तो मान सम्मान, संत घर में पधारे तो वो जीव बड़ा बड़भागी होता है, और तुमने संतों का अपमान किया, इसके कारण तुमने मेरा दिल जलाया है, मेरा मन बड़ा दुखी किया है। जाओ, आज हम तुम्हें श्राप देते हैं, जैसे तुमने संत निरादर करके इतनी बड़ी अग्नि जला दी, मेरा मन दुखाया, मेरा दिल दुखाया, तुम भी जलती रहो। तो लोई मैया चरणों में गिर पड़ी, ये कैसा श्राप है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने तो हमेशा आपका साथ दिया है, घर में कुछ भी नहीं था, मैं किस तरह उनका आदर सत्कार करती, ना जाने कैसे मुख से अपशब्द निकले, मुझे कुछ नहीं मालूम, कृपा करके क्षमा का दान दीजिए। तब संत कबीरदास जी ने कहा कि जो वचन मुख से निकल गए वो तो निकल गए, पर ये मेरा श्राप भी इतना मैं कर सकता हूँ, वरदान में बदल गए। वर्ष में एक बार तुम मकर संक्रांति से एक दिन पहले जलाई जाओगी, क्योंकि इसी दिन तुमने निरादर किया सबको, पर तुम देवी माँ के रूप में पूजी जाओगी। जो तुम्हारे द्वार पर आएंगे, प्रणाम करेंगे, तुम्हारी परिक्रमा करेंगे, तुम्हें प्रसाद अर्पित करेंगे, प्रसाद की थाली लेकर आएंगे। आज मेरा ये वरदान है कि तुम उनके लिए सर्व कामना सिद्ध देवी के रूप में सिद्ध हो जाओगी। जो कोई तुम्हारे द्वार पर जैसा मांगेंगे, मन वांछित फल प्राप्त करेंगे, तुम्हें प्रणाम करेंगे और तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। ये वरदान दिया। पर एक कथा ये भी मिलती है कि बाद में उन्होंने इतना सम्मान दिया, संतों को इतना आदर किया। एक बार फिर कपड़ा बेचने के लिए जा रहे थे, घर में कुछ भी नहीं था। संत कबीरदास जी के माता पिता दोनों थे, नीमा एंड नीरूज, जिन्होंने पाला संत कबीरदास जी को। बच्चे थे कमाल और कमाली, उनका नाम था। बेटे का नाम था कमाल और बेटी का नाम था कमाली, और धर्म पत्नी का नाम था लोई। आज तो पतिदेव जरूर कुछ घर में लेकर आना, हम तो जैसे कैसे गुजारा कर लेंगे, वृद्ध माता पिता भी चलो जैसे कैसे गुजारा कर ले, पर कमाल और कमाली का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। जैसे सुदामा जी के बच्चे कई दिन से भूखे थे, तो उनसे देखा नहीं जाता था। ऐसे लोई ने, उनकी धर्मपत्नी लोई ने कहा कि बच्चों का दुख मैं कैसे सहन करूं, इनकी भूख मैं कैसे मिटाऊं, आज जरूर ये कपड़ा बेच कर आना और कुछ लेकर आना। संत कबीरदास जी बस कपड़ा बेचने गए, बस फिर ऐसे कोई संत रूप में आ गया, सारा कपड़ा पूरा थान उनको दे दिया और कुछ भी नहीं लेके।
अब घर जाता हूँ तो पूछेंगे कुछ लेके आए, हाथ तो खाली थे, कुछ भी नहीं था। नदी के तट पर जाकर समाधि लगाई। समाधिस्थ अवस्था में बैठे और ठाकुर जी का नाम जप रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं। नाम जपते 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 उनकी समाधि लग गई। और यहाँ समाधि लग गई। यहाँ धर्म पत्नी ने देखा पतिदेव आए नहीं, बच्चों की कैसे मैं भूख मिटाऊं, बड़े भूखे हैं, वृद्ध माता पिता हैं, आज तो सारा दिन हो गया, घर ही वापिस नहीं आए। पहले आ तो जाते, कहाँ ढूंढने उनको। इतने में भगवान एक सेवा का रूप बनाकर पहुंचे। घर में आए, दरवाजा खटखटाया, जैसे दरवाजा खोला तो इतना सारा सामान लाद कर आए थे। जैसे गीता पार्टी के लिए ब्राह्मण की कथा मिलती है ना, तो ऐसे ही संत कबीरदास जी के घर में एक सेवा का रूप बनाकर आ गए। इतना सारा सामान लाद कर आए, बोले मैं उनका सेवक हूं और आज ना कपड़ा बहुत अच्छे भाव में बिका है उनका। इतने अच्छे भाव में बिक गया तो ये सामान उन्होंने भेजा और बोरियों के बोरियां आटा, दाल, चावल, चीनी, घी सब रखते जा रहे हैं। बोरियों के बोरियों रखते जा रहे हैं। जगह तो थोड़ी थी, अब इतना सामान रख दिया कि उनके रहने की जगह नहीं रही। कहाँ बैठे, कहाँ सोए। तब उन्होंने हाथ जोड़े, अब बाकी सामान, इतना सामान मिल गया। बोले हाँ, आज वो कपड़ा बहुत अच्छे भाव में बिका है, पर वो है कहाँ संत जी हमारे, कहाँ पर है? बोले वो तो पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। तो अच्छा, जब बाकी सामान तब रखना जब वो आ जाए। तो बोले ठीक है। इतने में संत कबीरदास जी आए और कहने लगे ये सब क्या लीला है, ये सामान कहाँ से आया? बोले आपने तो भिजवाया। वो कह रहे थे आपका सेवक हूं और कपड़ा बहुत अच्छे भाव में बिका है, तो मैं ये सामान लेकर आया हूँ, संत जी ने भिजवाया। तो संत कबीरदास जी की उस समय क्या दशा होगी। वो समझ गए कि जिनकी पूजा अर्चना आराधना, जिनका नाम मैं जप कर रहा था, ये उसी की लीला है। भगवान किसी का नहीं रखते हैं, वो परम कृपालु है, परम दयालु है। इतने दयालु हैं कि बस उनकी शरण में आ जाओ, बस एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ठाकुर जी सब पूर्ति करते। संत कबीरदास जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, लोई तुम भाग्यशाली हो, मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि मैंने तो कपड़ा बेचा ही नहीं। मेरा कपड़ा तो कोई दीन दुखी आया और वो लेकर चला गया, मैंने उससे पैसे भी नहीं लिए, और मैं कौन सा मुख लेकर घर आता, क्या कहता, फिर तुम्हें जवाब देना पड़ता। तो मैं तो नदी के किनारे भजन में तलीन हो गया। तो मुझे लगता है कि जिनका भजन मैं कर रहा था, ये मेरे सामरा सेठ, जो सेठों का सेठ है, मेरे ठाकुर ही आए हैं स्वयं सेवक बनकर। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें दर्शन भी हुए। इतना सामान कौन रख सकता है? बोले वो तो अभी और भी बहुत रख रहे थे, हमने कहा वो आ जाए तब रखना दूसरा सामान। तब चरणों में गिर पड़ी पति देव के कि आज मैं आपकी भक्ति को प्रणाम करती हूँ। भगवान पर जो आपका दृढ़ विश्वास है, मैं उसको प्रणाम करती हूँ। आज के बाद मैं कभी नहीं कहूंगी कि कपड़ा बेचो ना बेचो। जिनकी पूजा अर्चना आप कर रहे हैं, आज उन्होंने हमारे भंडार भर दिए हैं, किसी चीज की कमी दी नहीं। तो भगवान तो कोमल चित्त है, परम कृपालु है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कोमल चित्त अति
सहित जय जगत पुरारी मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन नमो सुदशरथ अजर बिहारी नमो सुदशरथ अजर बिहारी। इसलिए हमेशा भगवान पर भरोसा रखें। मकर संक्रांति इस बार कल 15 जनवरी की है, ऑलमोस्ट 14 को होती है। और अभी किसी पेपर की कटिंग किसी ने भेजी, अगले 56 वर्ष तक, आई डोंट नो कि ये सही है गलत, मैंने नहीं चेक किया, एक पेपर में छपा है कि अगले 56 वर्षों तक 15 जनवरी को ही आएगी मकर संक्रांति। अभी कितना सच है झूठ ये तो अगले साल पता लगेगा, ये मैंने पूछा नहीं देखा। तो रेयर कभी 15 को आती थी, वैसे 14 को ही होती है। मकर संक्रांति नाम क्यों पड़ा? वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं, हर महीने में एक संक्रांति आती है। संक्रांति हर महीने में एक संक्रांति आती है। संक्रांति का संबंध सूर्य देव से होता है और पूर्णिमा का संबंध चांद से होता है। पूर्णिमा चंद्र से रिलेटेड है, चंद्रदेव से, और संक्रांति सूर्य देव से। 12 राशियां हैं, 12 सूर्य हैं। मकर संक्रांति के दिन खास सूर्य देव की पूजा का विधान है। सूर्य देव एक महीना एक राशि में निवास करते हैं, ठीक है। तो जब वो मकर राशि में, धनु राशि से हटकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब ये संक्रांति उनके नाम से जानी जाती है, मकर संक्रांति। 12 राशियों में मकर एक राशि है। मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि देव। शनि और सूर्य देव पुत्र और पिता है, ठीक है ना। क्योंकि जब संज्ञा सूर्य देव को छोड़कर तपस्या के लिए चली गई थी, तो अपनी परिछाई यानी छाया को छोड़ के गई थी। छाया से ही शनि देव का जन्म हुआ। तो बड़े काले रंग के थे, स्वरूप उनका काला वर्ण था, क्योंकि छाया के पुत्र थे। तो सूर्य देव उनको अपना पुत्र मानते नहीं थे। तो सूर्य देव छाया और उनके पुत्र को छोड़कर चले गए। तब इनका जो फैसला किया था श्री भोले भंडारी ने किया था। फिर भी शनिदेव को समझाया, शनिदेव ने वक्त दृष्टि डाल दी थी सूर्य देव पर, उनके सारे शरीर में कुछ रोग हो गया था। फिर जब महादेव ने फैसला किया इन दोनों की आपस में सुलह करवाई, सुलह करते हैं ना, फिर शनि देव के पास सूर्य देव आए। तो सूर्य देव जैसे अपने पुत्र के पास आए, तो शनि देव ने सबसे पहले काले तिलों से सूर्य देव का पूजन किया। काले तिल, इसलिए मकर संक्रांति। जब शनि देव के पास आए थे सूर्य देव, उस दिन ये मकर राशि में प्रवेश कर रहे थे। शनि देव की मकर राशि है ना, तो मकर राशि के दिन सूर्य देव शनि के पास आते हैं। तो ये संक्रांति थी, मकर संक्रांति के नाम से जानी जाती है। इस दिन इसलिए तिलों का बहुत अधिक महत्व है। आप जल में तिल डालकर स्नान भी कर सकते हैं, चाहे काले डालें चाहे व्हाइट डालें, जो भी हो आपके पास। तिलों का दान कर सकते हैं। तिलों की जो ये पट्टी आती है मेन, तो बाकी वैसे तिल कोई क्या करेगा। तिल दें, जितने तिल देंगे, कितना छोटा तिल होता है, जितने तिल देंगे उतने आपके पितर जो हैं नरकों से निकलकर स्वर्गों में चले जाते हैं, और उतने वर्षों तक फिर वो स्वर्गों में रहते हैं। ये विधान है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि गंगा सागर में इसी दिन मेला लगता है। गंगा मैया को जो भागीरथ जी धरती पर उतार कर लाए थे, उस दिन मकर संक्रांति के दिन ही गंगा ने उनके सारे पूर्वजों का उद्धार किया था। 60,000 सागर के जो बेटे कपिल मुनि की दृष्टि से भस्म हो गए थे, वो 60,000 भेड़ियां लगी हुई थी। तो राजा भगीरथ ने बड़ी घोर तपस्या करके गंगा माँ को प्रसन्न किया, श्री भोले भंडारी को प्रसन्न किया, धरती पर गंगा माँ को लेके आए थे।
वहां से चलते 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 गंगोत्री से, पहले तो कैलाश से चली, गंगोत्री से उद्गम स्थान हुआ, फिर नीचे आते आते धरती पर भगीरथ जी से ये एक शर्त थी कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखो, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। चलते चलते जब कलकत्ता में पहुंचे थे, जहां उनके बुजुर्गों की, पूर्वजों की 60,000 ढेरियां राख की लगी हुई थी, कपिल मुनि के दृष्टि से भस्म हो गए थे, क्योंकि इंद्र ने घोड़ा चुराया था। कथा पहले आप सुन चुके हैं, इसलिए शॉर्ट में सुना रहे हैं। राजा सगर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ, और उसका घोड़ा चुरा लिया था इंद्रदेव ने, क्योंकि अगर इनका ये लास्ट यज्ञ पूरा हो गया तो ये मेरा आसन ले लेगा। इंद्र कौन है? जब जीव भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, इंद्र है हमारी इंद्रियां। इंद्रियां ही अगर स्वाद में पड़ जाती है, भोगों में पड़ जाती हैं, भजन छूट जाता है, तो उसकी भक्ति गई। इंद्र देवता को ये थोड़ा सा डर होता है, इस बात का भय होता है कि अगर ये इसने भक्ति कर ली, ये यज्ञ इसका पूरा हो गया तो मेरा आसन छीन जाएगा, इसलिए वो बाधा पहुंचाते हैं। इंद्रियां बाधक बनती हैं जब हम भजन करते हैं। पर कोई संयमी है, आगे बढ़ जाता है, इंद्रियों का संयम कर लेता है, संनियम इंद्रिया ग्रामम सर्वत्र संबुद्धिया, उसको फिर इंद्रासन तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति कर जाता है। तो राजा भगीरथ जब आगे आए, जहां उनके 60,000 ढेरियां रात की रखी हुई थी अपने पूर्वजों की, बस वहां पीछे मुड़कर देखा, गंगा मैया वहीं रुक गई। लाना तो वहीं तक था। जैसे गंगा का जल उन 60,000 रात की ढेरियों पर पड़ा, उसी समय वो सब मुक्त हो गए, उनकी आत्मा पवित्र हो गई और सीधा भगवान के परम धाम में पहुंच गए। बोलो गंगा मैया की। गंगा माँ ने वरदान दिया भगीरथ जी को कि तुम मुझे धरती पर लाए हो, जैसे तुमने अपने पूर्वजों का उद्धार किया है, जो भी मुझ में स्नान करेगा, मेरा नाम लेगा, उसके भी मैं पाप धो दूंगी और उनके पूर्वजों का भी उद्धार होगा। तुम मुझे धरती पर लाए, इसलिए आज से मेरा एक नाम होगा भागीरथी गंगा। क्या नाम होगा? भागीरथी गंगा। और यहाँ मैं कहां से चलकर आई और कहां तक आई, अब मैं सागर में मिलने जा रही हूँ। सागर है ना कलकत्ता में, तो बोले अब मेरा सागर से मिलन हो रहा है, तो ये भी मैं एक वरदान देती हूँ, मेरा नाम आज से गंगा सागर होगा। क्या होगा? सागर में मिल गई ना, दोनों हो गए गंगा सागर। तो आज ये वरदान है कि सारे तीर्थ बार बार पर गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। हमें पूज्य स्वामी जी के साथ 1990 में गंगा सागर जाने का पहली बार अवसर मिला, उसके बाद कृपा हुई, कई बार होके आए। तो आज के दिन इसलिए गंगा स्नान का ही बहुत अधिक महत्व है। यदि आप गंगा सागर में इस दिन खास, अब तो आगे पीछे भी जाना हो जाता है, पर मकर संक्रांति के दिन वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत कठिन यात्रा है। पहले बाय बस भी जाना पड़ता है, फिर स्टीमर से सागर पार करना पड़ता है, फिर आगे कन्वेंस गाड़ी करनी पड़ती है, छोटी गाड़ियां, तब जाकर। पहले तो यही लीला थी कि एक दिन के लिए ही सागर जो है अपना स्थान छोड़ते थे, और कपिल मुनि का जो मंदिर था सागर के बीच में था। ये विधान होता था कि आज की रात ही, बस एक रात के लिए, एक दिन के लिए वो मंदिर पानी से ऊपर आता था, और उसी में सबने अरबों खरबों की संख्या में लोगों ने दर्शन करने होते थे। तो कलयुग का पहरा है, मंदिर नया बन गया है, सागर का पानी वैसे बहुत दूर चला गया है। अब तो आगे पीछे भी जाते हैं तो भी भीड़ होती है, दर्शन करते हैं, स्टीमर चलते रहते हैं। तो पहले केवल एक दिन का विधान था, इसलिए जब हम 1990 में गए थे तो बहुत भीड़ थी, है ना हमारे साथ प्रेम जी, तो घूमी हो गई थी।
तो पहला ऐसा था कि सबको ये लगता था कि आज के दिन ही सागर ने पानी छोड़ पीछे किया है, कम किया है, यानी उसमें उसी रात ही स्नान होता था। प्रभात में 3 बजे से स्नान शुरू हो जाता था और कच्ची घास फूस की झोपड़ी में रात बितानी पड़ती थी। इतनी सर्दी तो वहां नहीं पड़ती है, फिर भी रात की ठंड तो होती है। तो अब ऐसा नहीं है। अब तो बाद में हम मेले के आगे पीछे गए हैं, तब भी बहुत अच्छे स्नान हुआ, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। तो कपिल मुनि जी का नया मंदिर बन गया है। अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो भी वहां पर बंधा हुआ है। हमारी प्राचीन चीजें हैं तीर्थ यात्रा में जो हमें दर्शन करने को मिलती हैं, और इसीलिए तो कहते हैं तीर्थ से मन पवित्र होते हैं और फिर तीर्थ में जाकर जीव फिर शुद्ध हो जाता है। वर्ष में एक बार समय मिले जरूर जाना चाहिए। तो आज गंगा माँ का भी बहुत अधिक महत्व है। संक्रांति के दिन यज्ञ दान तक, हाँ गंगा स्नान अगर आप नहीं कर सकते, गंगा सागर नहीं जा सकते, तो अपनी बकेट में बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालें, ऊपर से वो पानी डालें, तो वो भी आपका गंगा स्नान हो जाएगा। वैसे भी गंगा आचमन लें, गंगा जल का आचमन लें 3 बार, गंगा जल का छींटा दे दें, तो भी आपका स्नान माना जाएगा। बोलो गंगा मैया की जय। तो आइए हम सब भी ठाकुर जी पे पूरा भरोसा करें, गंगा मैया का ध्यान करते हुए, ठाकुर जी का ध्यान करते हुए सही भाव से करें। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी शाम चलाता है। मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। दुख के बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। काल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। काल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते।
मैं तो शाम पे आश्रित हूँ। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए, शाम भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तो शाम पे आश्रित हूँ। शाम भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तो शाम पे आश्रित हूँ। श्याम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। शाम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। कितने सुंदर शब्द हैं, देखो, जिसको पूर्ण समर्पण मिल गया भगवान का, जो पूर्ण रूप से समर्पित हो गया, फिर वो तो सदा सुरक्षित ही रहेगा। इसलिए भाव से गाइए, श्याम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। शाम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। जी भर के भक्तों को ये, जी भर के भक्तों को ये लाड लड़ाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम चलाता है। मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो शाम से नाता है। तो कल मकर संक्रांति के दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सुन ले थोड़ा सा। मकर संक्रांति के दिन यज्ञ दान तप का बहुत अधिक महत्व, कर सके तो हवन करें। हवन में यज्ञ जहाँ होता है, भगवान ने कहा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, और यज्ञ जो भगवान है, यज्ञ भगवान भी, आप 24 अवतारों के नाम पढ़ें तो उनमें यज्ञ भगवान का नाम भी आता है। वो साक्षात भगवान के अवतार है। जब यज्ञ होता है, अग्नि प्रज्वलित आप करते हैं, तो उसमें भगवत दर्शन किया करें, भगवान का दर्शन। जहाँ यज्ञ होता है वहां भगवान का निवास होता है। जितना हो सके अधिक से अधिक दान करें। कोई घर में बुजुर्ग हो, नहीं उठ पा रहे हो, रोगी काया हो गई हो, अभी हमने कहना तो नहीं चाहिए फिर भी बता रहे हैं, परसों कहाँ हम बैठे थे, 15 सेक्टर से फोन आया, हमारे जो श्रीमती जी हैं जिन्होंने माता की मूर्ति भेंट की, अग्रवाल फैमिली है, उनकी जो बड़ी जेठानी है, वैसे तो दोनों ही बीमार चल रही हैं, पर वो तो बिल्कुल बेड पे थी, बहुत समय से कष्ट भोग रही थी। फोन आया, हम कहीं शायद पलवल में थे, कहीं बाहर ही थे, तो हमने कहा एक काम करो, आप गंगा जल लो, उसमें तुलसी का पत्ता डालो, अगर 12वां अध्याय आता है तो ठीक है, नहीं तो 5 मंत्र, योना रिष्टि मंत्र तो सबको ही आता है, योना रिष्टि मंत्र के 5 मंत्र, 11 मंत्र जितने आप कर सके पढ़ के उसमें फूंक मारो, उनको पिला दो। कितने दिनों से कष्ट भोग रहे थे। कल श्रीमती जी का फोन आया, 2 दिन उनको जल देते रहे, लोहड़ी से 1 दिन पहले भगवान को प्यारे हो गए। जो कष्ट भोग रहे हैं उनको तो मुक्ति, उनके लिए मुक्ति मांगते हैं वो। गीता में बड़ी शक्ति है, और जब हम गंगा जल में तुलसी पत्र डालकर गीता पाठ करके देते हैं, पूरी गीता का पाठ का फल मिल जाता है। हमारे बीच में बैठे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण पुष्पा जी, इनकी भी जेठानी थी ना, वो बीमार थे, ले गए, पाठ किया, बड़ा कष्ट भोग रही थी, इतने बड़े बड़े पैर। आप गए थे साहब? नहीं, मैं
इतने बड़े बड़े उनके पैरों में स्वेलिंग थी, मोटे मोटे, बहुत तंग थी। क्या प्रभु की कृपा है, समय जिसका जब आ गया है, पर फिर भी पाठ का एक अपना ही प्रभाव है, गीता पाठ का अपना प्रभाव है। और श्रीमती जी कहते हैं मुझे मुक्ति दो, मैंने कहा आप खुद ही पाठ करके पी लिया करो। कहते मुझे देते नहीं है, कहते आपको तो बार-बार दे आता है। अगर कष्ट से मुक्ति चाहिए, जाना ही चाहते हो, तो कष्ट क्यों भोगे? फिर घुटने बदलवाए हुए व्हील चेयर पे हैं, ये कष्ट ही तो है। कोई करने वाला इतना है नहीं, कोई साथ में बैठने को तैयार नहीं, फिर भी चलो परिवार वाले देख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो हमने कहा अपना ये पाठ करके वो जल अभिमंत्रित हो जाता है, उसको पी लो, शरीर या तो स्वस्थ हो जाएगा या चले जाओगे, अगर समय आया तो चले जाओगे। तो कल के दिन यज्ञदान तप जितना करेंगे, तप मीन्स भजन करें, अधिक से अधिक भजन, यज्ञ दान तपाश्चैव पावनानि विनिशिना, ये तीनों कर्म करने से जीवन पवित्र बनता है। और खिचड़ी के भोग की कल बड़ी महिमा है। ऐसा सुनने में आया, कथा में सुना कि संत गोरखनाथ जी जो हुए, उन्होंने सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का भोग लगाया था भगवान, इसलिए भगवान को खिचड़ी बहुत प्रिय है। सब्जियां डाल के खिचड़ी का, आज खिचड़ी बटेगी अभी यहाँ पर सब्जियां डाल के। संगत तो काम है डबल डबल लेके जाना, एक एक दो ना खा ले या तो एक एक लेके जाओ, ठीक है। तो खिचड़ी के भोग की बड़ी महिमा है, खिचड़ी का भी आप वितरण कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को। भीष्म पितामह ने खास इसी दिन के लिए अपने प्राणों को संजोए रखा, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान। 6 महीने सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, 6 महीने दक्षिणायन होते हैं। इस मकर संक्रांति वाले दिन से सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। सूर्य देव के 12 नामों से कल पूजा जरूर करें। अभी से पढ़ लें एक बार 12 नाम, बोलो ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्ये गर्भाय नमः, मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। रात तक वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। इसको चलाकर भी आप 12 नाम सुनकर भी बोल सकते हैं, नहीं तो भक्ति योग में भी दिए हुए वहां से पढ़कर बोल सकते हैं। 12 नामों से कल पूजा कर लें सूर्य देव की, और उनका मंत्र पढ़ लें। अगर पूरा मंत्र नहीं आता, ओम आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमस्ते। अगर पूरा मंत्र नहीं आता, सिर्फ ओम सूर्याय नमः बोलते, ओम सूर्याय नमः। 12 नाम तो आप पढ़ ही लें, और इस मंत्र का भी अगर जाप कर लें, माला कर लें, किस बार पढ़ लें, जितना आपके पास समय हो। सूर्य देव की कल पूजा का मकर संक्रांति के दिन अधिक विधान है, और सूर्य हमारे बुद्धि के राजा हैं। सूर्य का नाम, पूरा सूर्य का नाम है सूर्य नारायण। क्या नाम है? और हमारे गीता के पहले श्रोता है सूर्य देव, ये भी पता है ना आपको, गीता के पहले श्रोता भी सूर्य देव है। अगर हम सूर्य देव की पूजा करेंगे तो ऑटोमेटिकली गीता माँ भी प्रसन्न, और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न, सही प्रसन्न हो जाएंगे। और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे, फिर तुम्हारी नैया भाव से पार होगी। भीष्म पितामह को वरदान था इच्छा मृत्यु का, तो उन्होंने अपने प्राण रोके हुए थे। शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं थी। जब अर्जुन ने बाण मारे, बाण शैया पर लेट गए, तकिया भी बाणों का, शैया भी बाणों की। आज भी अगर आप कुरुक्षेत्र जाएं तो वहां बाण शैया है। उनके मन में एक भाव था कि जब उत्तरायण में जाए सूर्य देव, क्योंकि इसकी चर्चा गीता जी के 8वें अध्याय में भी आई। शुक्ल कृष्ण गति जगता शाश्वते मृते एक्या याति नावृत्तिं मन्याया वर्तते पुनः। 2 उत्तरायण दक्षिणायन की चर्चा भी आई है इस 8वें अध्याय में।
तो उनको ये लग रहा था कि मैं उत्तरायण में ही मैं अपने प्राण छोड़ूं। तो जैसे मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव उत्तरायण में हुए, तो उसी दिन ही भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। और यहाँ भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का ध्यान में मग्न थे कि मैं उनका ध्यान करते करते ही, मेरे पिता का वरदान है, तो अंत समय में उनका भाव था कि भगवान मेरे सामने हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् भूत्वा कलेवरम् अंतमति सोगति। रोका हुआ था अपना ध्यान मग्न थे और वहां अपने शिविर में बैठकर भगवान श्री कृष्ण ध्यान मग्न थे। और ध्यान अवस्था में भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रु भी बह रहे थे। युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा सारी दुनिया जिनका ध्यान करती है, भगवान आप किसका ध्यान कर रहे हैं प्रभु? प्रभु का ध्यान भंग हुआ तो भगवान ने कहा, जानना चाहते हो किसका ध्यान कर रहा हूं? पितामह का ध्यान कर, क्योंकि भीष्म मेरे परम भक्त हैं और इस समय वो मेरे ध्यान में मग्न हैं। वो मेरे लिए रो रहे हैं, आतुर हो रहे हैं, इसलिए मैं उनका चिंतन कर। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। क्योंकि गीता में भगवान ने वचन दिया, जो जिस भाव से मुझे बसता है मैं भी उस भाव से उसको बसता हूं। पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण पितामह के पास गए और वो उन समय उनका अंत समय था। लंबी कथा है, पहले सुन चुके हैं आप, मुझे स्वामी जी सुनाया करते थे कि अपनी बुद्धि रूपी कुमारी कन्या दे दी भगवान को। मय्येव मन आदर्स्व मयि बुद्धि निवेश्य। मेरी एक कुमारी कन्या है, उसका वरण कर लो आप। लोग हैरान हो गए थे ये सुनकर कि बाल ब्रह्मचारी और इनकी कुमारी कन्या कहां से आ गई। तब पितामह ने कहा कि मेरी बुद्धि मेरी कुमारी कन्या है, जो इस समय आपका चिंतन तो कर रही है, पर आपका वरण कर ले तो मैं निश्चिंत होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तब भगवान ने उनके मन और बुद्धि को अपनी तरफ लिया और गीता वाला वचन निभाया, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। या प्रयाति सा मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अंत समय में तुम मेरा स्मरण करोगे, हाथ आ जाएगा आपके। अंत समय में तुम मेरा चिंतन करते हुए प्राण त्यागोगे तो सीधा मेरे परम धाम में आओगे। भगवान ने वचन निभाया। यही मकर संक्रांति का दिन था। भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे और सीधा उनके शरीर से जोत निकली और सीधा भगवान के परम धाम में पहुंचे। बोलो गंगा मैया की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की जैसे उनकी नैया पार की, हे प्रभु आइए हमारी नैया भी पार करें सभी भाव से। किया बड़ा उपकार मुरली वाले ने, किया बड़ा उपकार मुरली वाले ने, अब नैया लगा दी पार हरा वाले ने, अब नैया लगा दी पार हरा वाले ने। ओए 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 किया बड़ा उपकार मुरली वाले ने, किया बड़ा उपकार हरा वाले ने, अब नैया लगा दी पार मुरली वाले ने। अब नैया लगा दी पार हरा वाले ने, अब नैया लगा दी पार मुरली वाले ने। श्रद्धा से जिसने पिलाया है दामन, श्रद्धा से जिसने पिलाया है दामन, भर दिए भंडार मुरली वाले ने, भर दिए भंडार मुरली वाले ने। अब नैया लगा दी पार हरा वाले ने, अब नैया लगा दी पार हरा वाले ने। ओए 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 किया बड़ा उपकार मुरली वाले ने, किया बड़ा उपकार मुरली
अपनी अलगा दी पार आया वाले ने हो अपनी अलगा दी पार आया वाले ने जब जब भीड़ पड़े बंधुओं पर दौड़े दौड़े आते हो दौड़े दौड़े आते हो दौड़े दौड़े आते हो कभी राम कभी कृष्ण बनकर सबके कष्ट मिटाते हो सबके कष्ट मिटाते हो सबके कष्ट मिटाते हो तार दिया संसार मुरली वाले ने तार दिया संसार मुरली वाले ने अब नहीं लगा दी पार हरा वाले ने अब नहीं लगा दी पार आया वाले ने ओए 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 किया बड़ा उपकार मुरली वाले ने अब नहीं लगा दी पार हरा वाले ने अब नहीं लगा दी पार आया वाले ने कभी मथुरा में युद्ध किया कभी ब्रज में रास रचाया है ब्रज में रास रचाया है ब्रज में रास रचाया है कभी मथुरा में युद्ध किया कभी ब्रज में रास रचाया है ब्रज में रास रचाया है ब्रज में रास रचाया है कभी गोपियां कभी गाने सबको खेल खिलाया है सबको खेल खिलाया है सबको खेल खिलाया है रचा गीता का सार मुरली वाले ने अब नहीं लगा दी पार आया वाले ने ओए ओए अब नहीं लगा दी पार आया वाले ने किया बड़ा उपकार मुरली वाले ने किया बड़ा उपकार मुरली वाले ने अब नहीं लगा दी पार आया वाले ने ओए ओए अब नहीं लगा दी पार आया वाले ने जिसने तेरा नाम लिया है तूने उसका काम किया है तूने उसका काम किया है तूने उसका काम किया है जिसने तेरा नाम लिया है तूने उसका काम किया है तूने उसका काम किया है तूने उसका काम किया है जिसका नाम न जाने कोई तूने उसको थाम लिया है तूने उसको काम किया है तूने उसको काम किया है जिसने तेरा नाम लिया तूने उसका सब काम कर और जिसको दुनिया आज तक जानती नहीं थी जिसका नाम भी कोई नहीं जानता था तूने उसको थाम लिया जिसका नाम न जाने कोई तूने उसको थाम लिया है तूने उसको काम किया है तूने उसको काम किया है प्यार सबसे प्यार मुरली वाले ने अब नहीं लगता दी पार हरा वाले ने नहीं लगता दी पार हरा वाले ने कौन पार होना चाहता है कौन पार होना चाहता है हाथ एक बार सभी के पूरे ऊपर और झूमते हुए किया बड़ा उपकार मुरली वाले ने अब नहीं लगता दी पार हरा वाले ने पार आया वाले ने अब नहीं लगता दी पार हरा वाले ने पार आया वाले ने किया बड़ा उपकार मुरली वाले ने अब नहीं लगता दी पार हरा वाले ने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
2 मिनट के लिए सभी खड़े हो जाए। जो नहीं गए वो देखेंगे तो सही ना, ये आनंद आया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बैठ जाए सभी। आज के पावन पर्व की सभी को बधाई देते हुए सतगुरान भगतानो आज मिलन बधाइया, गुरान भगतानो आज मिलन बधाइया, बजनी घड़ी सुलगनी आई है, बंसी वाले नो मिलन बधाइया, देवी देवतानो मिलन बधाइया, जिन्होंने फूल बरसाए मिलन बधाइया, बरसाए आज मिलन बधाइया, गुरान भगतानो आज मिलन बधाइया, सतगुरान भगतानो आज मिलन बधाइया। ओ बजलाने अज दिन जन गाइए, बजलाने
सारी जगत को मिलन बनाया सब भगतां को मिलन बनाया बिना में खुशियां मनाइया जय मेला बिना में खुशियां मनाइया जय मेला विराट भगतां को जय मेला बनाया विराट भगतां को सबनो लोड़ी दी बधाई होवे सबनो लोड़ी दी बधाई होवे घर घर बल्ले लोड़ी खुशी रल के मनाई होवे घर घर बल्ले लोड़ी खुशी रल के मनाई होवे। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। सूचना सुन लें, अगले संडे का सत्संग 4:30 बजे से 7 बजे तक होगा। सुंदरकांड कथामृत का अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा। बहुत अच्छी चर्चा थी, आज मिस हो गया, नहीं कर पाए, सॉरी। तो अगले संडे ठीक 4:30 बजे पधारें और 7 बजे तक सुंदरकांड की कथा। कोशिश तो हमारी हो रही है कि सोमवार मंडे को 21-22 तारीख का सत्संग वहां पर है 5 नंबर ए ब्लॉक में। तो आज सत्संग सुंदरकांड का रह गया है, आप चाहो तो हम मंगलवार अगले दिन या फिर कर सकते हैं। मंगलवार सुंदरकांड तो होता ही है, तो सुंदरकांड का पाठ पहले करके फिर उस पे व्याख्या हो जाएगी, सत्संग रख ले। अब ये डिसाइड कर लेना कि सुबह का रखें या शाम का रखें, क्योंकि वो जो टीम आई होगी उनको शाम तक रुकना फिर मुश्किल हो जाएगा। मंडे प्रोग्राम भी दिन का है, 11 बजे से 1 बजे तक, 2 बज जाएंगे, 1:30। आप सभी वहां पधारें। राम जी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, उनका इनॉग्रेशन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उस खुशी में 5 नंबर ए ब्लॉक 3 हाउस नंबर 3 उसके आगे टेंट लगेगा और गीता सत्संग होगा। उसमें राम जी की कथा होगी, राम जी की चर्चा होगी और बढ़िया बढ़िया आपको नए भजन प्रभु श्री राम ने सुनाएंगे, प्रभु ने चाहा तो। ठीक है, आप सभी वहां पधारें। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, बाद में ये वीडियो भी तक आपको पहुंच जाएगा रात को, तो भी ध्यान दें। ये दोनों दिन का प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट होगा YouTube प्रेम भाव चैनल पर। जो नए जुड़े हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करके पुण्य के भागीदार बने। अब हम आरती करेंगे, आरती करके सभी प्रसाद लेके जाएंगे। श्री कृष्ण चंद्र आनंद नंद मुकुंद गिरधर यशोनंद गोपी चंद काट मुकुंद नवगंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योगनिधीश बंधु मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अदर दर मुरली मनोहर दान ज्ञान प्रचारणम करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतन धारणम सुखदाम दाता नाम श्याम निगाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कांत मुकुंद गिरवर धारणम यशोनंद गोपी चंद काट मुकुंद भवहारणम। एक मंत्र का पाठ करें। आज के प्रसाद की खिचड़ी के प्रसाद की सेवा हमारे कृष्णा अरोड़ा जी माता श्री उनके परिवार की तरफ से हुई है। हमारे पिता श्री शांति स्वरूप जी का 12 जनवरी को पुण्यतिथि थी, जो बड़े देवता स्वरूप थे, शांत स्वभाव,
तो आज उन्हीं की तरफ से खिचड़ी के प्रसाद की सेवा हुई है और हलवे के प्रसाद की सेवा हमारे नितिन अरोड़ा इनके परिवार की तरफ से आया हलवा बनकर, बहुत बढ़िया हो गया, मीठा नमकीन दोनों हो गए। तो एक मंत्र का पाठ करें दोनों परिवारों के लिए। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रिया। हे गोविंद हे माधव श्री कृष्ण, इस मंत्र का फल हम कृष्ण अरोड़ा जी उनके परिवार को देते हैं और नितिन अरोड़ा जी उनके परिवार को देते हैं। जिस भाव से उन्होंने प्रसाद की सेवा की है, आप इनके मन के भाव पूर्ण करें, पूर्ण करें, पूर्ण करें। सुख शांति दे, चरणों की भक्ति दे, अपनी कृपा दृष्टि सदा परिवारों पर बनाए रखें। बोलो वांके बिहारी लाल की जय। ओम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्योपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। ब्रह्मर्पणं ब्रह्मवेद ब्रह्मणागनौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मयुतेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। यत्रोषिदश्नासि यज्जोषिददासि यत्तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गीता माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक माला होगी बैठ, अब तो प्रसाद की लाइन बना लेना, लाइन से बाहर मिलेगा प्रसाद। प्रसाद बहुत है, कोई कमी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।